जो परसों मैंने जो वीडियो दिया था उसमें मैंने कहा था कि सीएसडी और ईसीएचएस की सुविधा जो है ये हमारे संगठन आर्यवा संगठन ने दी। तो ऐसा नहीं था, दी तो आर्यवा के जो संस्थापक हैं नायर साहब उन्होंने दिया था। एक्चुअली जो ये आर्यवा का 2014 में बना था, लेकिन जो सीएसडी का खासकर सीएसडी यूनिट में भी बंद होने जा रही है बोल करके बहुत सारे अफवाहें थी या हकीकत थी, चल रही थी। 2008 से शुरू हो गई थी। 2009 में यूनिटों में भी बहुत ज्यादा रिपोर्टें हुई और 2009 के लगभग में और काफी रिपोर्ट होने के बाद में लेटर भी लिखे गए। बेशक इसमें नायर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। जो सीएसडी का उन्होंने प्रोसेस शुरू किया था 2009 से शुरू किया, और ईसीएचएस का जो प्रोसेस शुरू किया 2013 में केरल के हाई कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था, जिसका फैसला आने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये नायर साहब ने किया था। तब उस समय में एसोसिएशन बना नहीं था, और उसमें जो सीएसडी का मामला है इसमें यूनिटों से भी और अन्य लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। उसमें मैं भी शामिल था। मैं किस लिए शामिल था मैं वो बताना चाहूंगा आप लोगों को, और उसका प्रूफ के साथ बताऊंगा मैं आपको। ये एक लेटर है, आपको दिख रहा होगा ऊपर में जो लेटर लिखा है, इसका डेट है आपका 6 अप्रैल 2011 का लेटर है। ये कहता है इंटीग्रेटेड HQ ऑफ अमोडी आर्मी QMG ब्रांच डिप्टी डायरेक्टर जनरल कैंटीन सर्विस L1 ब्लॉक रूम नंबर 15 न्यू दिल्ली 11/00/01 6 अप्रैल 2011। उसके बाद में सूबेदार मेजर अत्तर चंद डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल शिलोंग कैंटीन फैसिलिटी ऑफ रिटायर्ड आसाम राइफल पर्सनल रिक्वेस्टेड DO नंबर 35/11/62 असम DO/2010 डेट 2 दिसंबर 2010। ये हमारा जो रिपोर्ट हुआ था, ये जो असम साहब का नाम यहाँ पर आ रहा है, उन्होंने पर्सनली ये QMG ब्रांच ने असम साहब को जब कैंटीन सैंक्शन हो गया था, जिन जिन ने इस बारे में फाइट किया था सभी को लेटर दिया था। इसलिए जो ये सूबेदार मेजर अत्तर चंद साहब थे, ये DGR में उस समय सैपर के थे, DGR में सूबेदार मेजर थे। और पहले ये जब 31 में थे वहीं से सूबेदार मेजर बन करके ये DGR गए थे, और पलटन में भी इन्होंने बहुत दिन सूबेदार मेजरी करी, और उसके बाद में बहुत सारे यूनिटों से जेसूसों को सिलेक्ट करके रिपोर्टें जहां जहां से हुई IGR साउथ में भेजा गया था। IGR साउथ में इंटरव्यू होने के बाद सिर्फ हमको 3 जेसीएस को चुना था, उसमें मैं भी शामिल था, जो DGR में जाकर के DG साहब का इंटरव्यू होना था। तो वहां पर जो अत्तरचंद साहब थे उनको मिलना था। हम यहाँ से तीनों गए, DGR में रुके, और DGR में जाकर के अत्तरचंद साहब को मिले। अत्तरचंद साहब को मिलने के बाद नवंबर 2010 में हमारा इंटरव्यू के लिए हम DG साहब के पास, जो ब्रिगेडियर पर्स थे वो ले गए थे हमें। लेकिन पर्स साहब जब अंदर बात करके बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि ये सारे नहीं जाएंगे, सिर्फ इसमें अत्तरचंद साहब जाकर के DG साहब को मिलेंगे। उसके बाद में अत्तरचंद साहब गए अंदर, हम तीनों बाहर ही रहे।
और डीजी साहब को मिले। डीजी साहब ने उन्हें बताया कि आप एक डीओ लिखो अपना नाम से और मैं उसको रिकमेंड करके फॉरवर्ड कर दूंगा। तब ये डीओ जो था, उस डीओ का जो जवाब दिया था, ये डीओ था, उसमें अतरचंद साहब की तरफ से डीओ लिखा गया था ऑल असम राइफल के सुबेदार मेजरों की तरफ से। और उसमें ये जो डेट दिया है उन्होंने 2 दिसंबर 2010 को ये डीओ वहां से फॉरवर्ड करके क्यूएम ब्रांच न्यू दिल्ली को भेजा गया था, जिसमें बाद में ये सैंक्शन होने के बाद सभी को इसके लिए लेटर दिया था। इसलिए ये लेटर जो है एक बार फिर देख लीजिए ये लेटर को, अगर किसी को इसका कॉपी चाहिए तो ये कॉपी सॉरी मेरे से ले सकता है। मैं अपना फोन नंबर दूंगा, ये कॉपी मेरे से ले सकता है। ये कॉपी अभी तक भी मैंने इसको संभाल करके रखा है। अब आता हूं मैं मुद्दे पर, जो परसों मैंने वीडियो निकाला था। दोस्तों नमस्कार। जो परसों हमारी मीटिंग हुई थी देहरादून में, उसमें खास करके वो मीटिंग हमारे वर्तमान डीजी साहब ने ये मीटिंग करवाई थी। जो कर्नल अजय कोठियाल साहब हैं वो और हमारे जो डीजी साहब हैं उनका डेट ऑफ बर्थ एक ही दिन का डेट ऑफ बर्थ है। एक साथ स्कूल पढ़े, एक साथ पढ़ाई खत्म करी, एक साथ एनडीए में गए और आज तक भी और सके रिश्तेदार भी हैं। तो इसीलिए उन्होंने उनको खुशी में उन्होंने फोन करके बोला, बधाई बधाई दी होगी, क्योंकि वो सैनिक कल्याण राज्य मंत्री के तौर पर चुने गए हैं और वो उपनल के भी वो सलाहकार हैं। तो इसमें जब उनसे हमारी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई है, तो उनका कहना था कि उपनल में असम राइफल को भागीदारी दी जाएगी, पक्का मिलेगी उसमें। उनका कहना भी यही था और कहा कि थोड़ा समय लगेगा। समय क्यों लगेगा? जो भी ये 2012 में बंद किया गया था असम राइफल की सुविधाएं, वो शासनादेश पास करके वो बंद हुआ है और उस शासनादेश को फिर पुनः दोबारा शासनादेश निकाल करके उसको लागू किया जाएगा। इसलिए थोड़ा उसमें समय लग सकता है, लेकिन असम राइफल को 99% लिया जाएगा। ये हमारे जो वर्तमान राज्य सैनिक कल्याण मंत्री है उनका कहना है। और उसके बाद में वहां पर बहुत सारे अधिकारी हैं, हम उनको मिलना चाह रहे थे, लेकिन हम सीधा डीजी साहब के बंगले में गए, घर में गए। डीजी साहब के डीजी साहब की माँ और उनके पिताजी को मिले। बेशक मीम साहब तो नहीं थी वहां पर। और उनको मिलने के बाद उन्होंने बहुत रोका हमें, उधर 3 घंटे तक हमें बैठाया, वहां बहुत बातें हुई। बोला कि साहब आप लोगों ने आके बहुत अच्छा किया, मेरा मन इतना खुश हो गया कि पुरानी यादें सारी ताजी हो गई मेरी। तो इसलिए उनके साथ में बैठे, उन्होंने खास करके डीजी साहब के बारे में भी बोला। जो मेरा बेटा विकास है, बहुत लगन और मेहनत से काम कर रहा है असम राइफल के भलाई के लिए और असम राइफल को ऊंचे मुकाम तक वो पक्का हमें विश्वास है कि ले जाएगा। तो हमने बोला कि साहब वो जो था असम राइफल का, तो पिछले 40 सालों से उसकी ये हालत की गई थी, लेकिन आप सिर्फ जो हमारे वर्तमान डीजी साहब है लखेड़ा साहब, उनके ही माँ पिताजी नहीं है, आपको कम से कम असम राइफल के 65,000 कर्मचारी जो ऑन सेवारत है और 1 लाख कर्मचारी जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं, उनके भी माँ पिताजी हैं आप। तो आपको ये सब करना है हमारी भलाई के लिए। हम बार बार आपको परेशान करते रहेंगे और आप इसमें हमारी मदद कीजिए। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों की लंबी उम्र दे और आपका जोड़ा युग युग बचे रहे और 7 जन्म तक आप साथ निभाएं। जब हमने ये बोला तो उन्होंने बोला पक्का, हम असम राइफल के लिए जितना भी हो सकेगा। मेरा बेटा सिर्फ 2 या 3 दिन ही डीजीआर में जो है वहां पर बैठता है ऑफिस में, बाकी सारा दिल्ली में रह रहा है, इन्हीं कामों के लिए दिल्ली में रह रहा है। और जो कर्नल अजय कोठियाल साहब हैं और विकास लखेड़ा साहब हैं,
उनका एक ही दिन का जन्म है, उनके काम भी सारे एक जैसे हैं। वो अपना सब कुछ देखने के बजाय वो काम को प्रायोरिटी देते हैं और इसमें बहुत अच्छे टाइम में विकास आसाम राइफल के डीजी बन के आए हैं। आपका पक्का आसाम राइफल के लिए कुछ करेंगे, ये मेरा होप है और आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है। उन्होंने हमें ये बोला था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3 महीने डीजीआर में रह के आया हूं, लेकिन डीजीआर का जो इलाका है, इतना बढ़िया इलाका, इतना बड़ा अच्छा व्यू है वहां पर, और ऑफिस है, ऑफिस के आगे में तालाब है, झील बना हुआ है, वहां की बनावट, बहुत इलाका हिंदुस्तान का मैंने घूमा, लेकिन इतना अच्छा व्यू मैंने कहीं नहीं देखा। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद दिया हमने उनको, और बाकी हमारी मदद करने के लिए बोला। कुछ लोग कह रहे थे कि इससे आसाम राइफल का क्या, या ऑल इंडिया का क्या उत्थान हुआ, देश का क्या उत्थान हुआ। सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। वो प्लानिंग क्या था, उत्थान क्यों हो रहा था, जो ये यूनिटों की बातें हो रही थी, जहां जहां यूनिट पहले कह रहे थे 5 यूनिट, अभी जो खबर आ रही है कुछ ऐसी और भी यूनिटें खुलेंगी, उनको जो है प्लेन्स में कहीं भी बैठाया जाएगा। वो उसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जहां जहां यूनिटें बैठेंगी वहां का तो उत्थान होगा ना। जिसकी जितनी सोच होती है वो उतना ही सोचता है। बड़ा बड़ा सोचेगा तो छोटा छोटा सोचेगा। तो अभी खास करके अभी उत्तराखंड का जो उपनल है उसमें 100% बोला है कि आसाम राइफल पूर्व सैनिक और उनके जो भी आश्रित हैं उनको नौकरी मिलेगी। दूसरा, डिपेंडेंट रैली के बारे में भी हमारी बात हुई। अगर डिपेंडेंट रैली खुल जाती है, ये खास करके हमारी बात जो अजय कोठियाल साहब थे उनसे भी हुई कि हमने ये बताया कि सर हमें क्या फायदा हो रहा है डिपेंडेंट रैली से, जबकि उत्तराखंड की वैकेंसी यहाँ एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट रैली होती है। जो एक्स सर्विसमैन है उनके डिपेंडेंट को भर्ती करने के लिए एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन रैली की जाती है। तो यहाँ की वैकेंसी 1% रखी है, 500 की भर्ती आएगी तो उसमें सिर्फ 5 आदमी उत्तराखंड के होंगे, उससे हमें क्या फायदा होगा। तो उनका कहना था कि हम कोशिश करेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वहां तक हम इस बात को पहुंचाएंगे। पहले जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका था वहां पर ज्यादा उग्रवाद था, वहां का उग्रवाद शांत करने के लिए, युवाओं को नौकरी करने के लिए 60% जो वैकेंसी थी आसाम राइफल की नॉर्थ ईस्ट को दे दी थी। तो अब वहां पर स्थिति तकरीबन मणिपुर को छोड़ करके बाकी इलाकों में सब ठीक है, तो वहां के बारे में सोचा जाएगा। तो ज्यादा न कहकर मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। दोस्तों, पिछली बार बहुत ज्यादा आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, शेयर भी किया, और आप लोगों से फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को या मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ज्यादा न कहकर यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, धन्यवाद, जय आसाम राइफल, जय आर्यवा।